नमस्कार। उनके खत और आप की 249वीं कड़ी 249th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन और आभार। आज जो खत मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है उजाला और अंधेरा। खत सुनिए। अंधेरा था, फिर उजाला भी शुरू हुआ। तब हमारी देखने की आदत हुई। बीनाई यानी देखने की ताकत, बीनाई हमारे साथ जरूर थी। देखते देखते हम उजाले में फैल पड़े। मामला चमकीला था, दिल लुभाने लगा। चमत्कार और रोशनी का अंदाज दिल को अच्छा लगा। फिर क्या था, हर चीज हम देखने लगे और रगबत यानी लगाव का बीज तो पड़ ही गया था। लहू और लुआब यानी रक्त और मज्जा, खेलकूद और दिल बहलावे की सूरतें हमने अख्तियार कर ली। माया की झीनी हालत से हम उसकी ठोस हालत में ही आ गए। माया में एक अजीब बात है कि जो उसकी ठोस हालत है वो हमें झीनी मालूम होती है और जो झीनी हालत है वो ठोस मालूम होती है। और यही उस बाजीगरी का पेंच है जो अक्ल पर पत्थर डाल देती है। बजाय एक के दो दिखाई देते हैं और फिर बेशुमार। ये चमत्कार इतना अच्छा लगता है कि उससे सेरी नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। मुद्दतें गुजर जाती हैं, सदियां गुजर जाती हैं, मगर हम अपनी दिल बहलाव की सूरत से नहीं गुजरते। मगर जब कभी कुदरते कामला यानी सर्वशक्तिमान प्रकृति मौजज़न होती है, एक्टिव होती है, तो हम में कुछ रमक उससे ऊपर वाली हालत की भी आ जाती है। अगर अभ्यासी की तबीयत सादिक बन चुकी है, सच्ची बन चुकी है, तो यह रमक ऐसी खुशबू है कि बाग तक पहुंचाकर फूल का नजारा सामने ले आती है। जब ये चीज है तो फिर बुलबुल ही बनकर चहचहाने से लुत्फ व सुरूर यानी मजा व आनंद शुरू होता है। आप कहेंगे कि जिसकी बू थी वो चीज सामने है, फिर बुलबुल बनकर दूसरे की निगाह में हजार दास्तां बनने की क्या जरूरत थी। हजार दास्तां यानी चर्चा का विषय। आप कहेंगे कि जिसकी बू थी वो चीज सामने है, फिर बुलबुल बनकर दूसरे की निगाह में हजार दास्तां बनने की क्या जरूरत है। मैं जवाब में यही कहूंगा कि बिना उसके बने हुए फूल के करीब तरी हो ही नहीं सकते। और ये चहचहाहट वही टीस है जिसको आपने अपने खत में लिखा है कि आधे सेकंड के लिए आ जाती है। मतलब ये है कि टीस है जरूर, ख्वाह वो लम्हा भर के लिए ही क्यों ना हो। अगर कहीं ईश्वर न करे ये जाती रहे तो फिर क्या है। मकसद जिसके लिए हम अंदलीब यानी बुलबुल बने हैं हल नहीं होता। लिहाजा शुक्र है कि आप में वो चीज मौजूद है। हर अभ्यासी को इस चीज में यानी टीस में हिस्सा लेना चाहिए यदि वो आला तरक्की चाहता है। और यह वेद की मूर्खतापूर्ण सूरत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहने दीजिए जो सिर्फ इसी के हकदार हैं। अब आपने जो अंधेरे की बातचीत उजाले में की है उसका जवाब यह है कि आप उजाला देखकर उजाले में मसरूफ हुए, संलग्न हो गए। जो अंधेरे के बाद था वो मसरूफियत ऐसी बन गई जैसे थिएटर के पर्दों पर बेल बूटे आग लगाने से सब दूर हो जाते हैं। अब फिर उस आग के लगने की धुआंधार शक्ल आप देखने लगते हैं, धुएंदार शक्ल आप देखने लगते हैं। मगर आप उस शक्ल से गुजर चुके हैं। अब क्या है, वो अंधेरा जो रोजे अजल यानी सृष्टि के आरंभ से शुरू में था, वो अंधेरा जो रोजे अजल से शुरू में था उसमें अब आप मौजूद हैं। अंधेरा क्या है, दूसरे मायनों में इन्फिनिटी का मंजर जिसकी इंतहा नहीं। अब आप जितना बढ़ेंगे अब यही चीज नजर में आएगी। मगर एक बात लिखता हूं, चमगादड़ को अंधेरे में भी दिखता है।
मगर हम आप नहीं देख सकते। इससे ये सिद्ध होता है कि वो आंख भी हमें पैदा करनी चाहिए ताकि हम अंधेरे में भी देख सकें, यानी मादी यानी भौतिक आंख जब जाती रहे तब रूहानी आंख खुलती है। यानी जब दुनिया के देखने की ताकत हम क्षीण कर लेते हैं तब असली आंख खुलती है, जिससे हकीकत बेनकाब होती है। भक्ति, डिवोशन की हर जगह जरूरत है। बस यही चीज इस बीनाई यानी दृष्टि को भी पैदा कर देती है। मगर वो डिवोशन इस शक्ल में नहीं रहता कि जहां मैं और तू है, उसकी शक्ल भी बदली हुई होती है। जब ऐसी बीनाई हम में आती है तो लाजिम है कि अंधेरा नहीं रहता। मगर याद रहे कि इस बीनाई में झलक उस चीज की होती है जो अंधेरे और उजाले से परे है। गुजरते गुजरते ये चीज भी आती है कि ये बेपाया किनारा यानी असीमित और अपार, ये बेपाया किनार अंधेरा भी उस जगह पर खड़ा कर देता है जहां पर दूसरे लफ्जों में समझने के लिए मेरे अंधेरे को भी जान है, मेरे अंधेरे की भी जान है। और ये चीज गालिबन पहली रिंग ऑफ लाइट से शुरू होते हैं, और उसको ना आप अंधेरा कह सकते हैं ना उजाला, बल्कि कुछ डॉन की उसकी मुसाहबत है, समता है। डॉन मीन्स भोर का समय। उसको ना आप अंधेरा कह सकते हैं और ना उजाला, बल्कि डॉन से उसकी समता है। दुआ गो रामचंद्र।